हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी क्या होता है वो पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो भी एनर्जी है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है सब वर्क डन से ही आती है। सब क्या होती है? सब वर्क डन से ही आती है। देखिए देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या पढ़ा था? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर मैंने कुछ वर्क डन किया तो जब वो उस वर्क डन से मोशन में आ जाएगा तो उस टाइम पे उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आती है, जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आती है। इस टाइम पे उसके पास एक बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी, बहुत ही, ठीक है, पोजीशन। और किसकी वजह से आती है? तो और ये ओरिएंटेशन की वजह से आती है, ओरिएंटेशन की वजह से आती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आती है और ओरिएंटेशन की वजह से आती है। ये जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट है इसके ऊपर हम लोग आते हैं अभी कुछ समय के लिए। सिर्फ हम लोग पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन की बात मतलब क्या? तो देखो, चाहे से काइनेटिक एनर्जी हो चाहे से पोटेंशियल एनर्जी हो, ये दोनों एनर्जी वर्क डन से ही आती है। कैसे आती है उसको देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला कि इस टाइम पे रेस्ट में, मेरे को इसको मोशन में लाना है, मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैंने फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब तक मैं फोर्स लगा रहा था, जब तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तब तक इसके पास जो एनर्जी थी वो कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी थी। और वो एनर्जी आई कहां से थी? मैंने कुछ फोर्स लगाया था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, वर्क डन किया था ना, वर्क डन किया था। सेम ऐसे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आती है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से आती है। जैसे देखो, यहां पर इस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अपने हाथ से उठाऊंगा, फोर्स लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वर्क डन कर रहा हूं। अभी इसको मैंने यहां पर ले आया। अब इस टाइम पे जब ये यहां पर ऊपर आ चुका है तो इस टाइम पे इसकी एक पोजीशन है, इसकी एक पोजीशन है, ठीक है, स्पेशल पोजीशन है। और जब ये इस पोजीशन में आ चुका है तो यहां पर इसके पास जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है इस टाइम पे इसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब देखो इस टाइम पे इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी आई कैसे? मैंने कुछ वर्क डन किया और उसको एक पोजीशन पर लेकर आ गया, तो वो जो पोजीशन की वजह से इसके पास एनर्जी आई वो पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही मैं इसको यहां से ड्रॉप करूंगा तो ड्रॉप करने के बाद ये नीचे गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना इसके पोजीशन की वजह से, वो जैसे ही मैंने ड्रॉप किया तो वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अरे भैया देखो ना, हमने इसको ड्रॉप किया तो नीचे mg लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मोशन में आ रहा है। सिंपल सा ये समझो, ये इसके पास वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी आ गई मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई, वेलोसिटी आ गई मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? अरे भैया एक ऑब्जेक्ट इधर ले लो, इस टाइम पे हमने इसको ग्राउंड में रखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे रखे रहूंगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, इस टाइम पे भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस टाइम पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं इसको आसमान से छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, तो मुझे पता चलेगा जब ये आसमान में था तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, और जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया तो यहां से यहां तक मोशन में आया तो इस यहां से यहां तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। समझ रहे हो? अरे भैया ये इसकी एक बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत ही विचित्र पोजीशन है, बहुत ही स्पेशल पोजीशन है। इसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और आगे जाके वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई कैसे? मैं इसको उठाया, यहां पर लेके आया, इसके ऊपर इस साइड फोर्स लगाया, इस साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि मैंने वर्क डन किया। तो ये वर्क डन करने से जो एनर्जी यहां पर इसके पास आ चुकी है इसके पोजीशन की वजह से, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कंफर्म होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी कंफर्म होगा जब आप
पूरा इस लेक्चर में बने रहेंगे, ठीक है, पूरा पूरा बने रहना होगा, लेकिन गारंटी दो आप लोग कि पूरा बने रहोगे तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी आपको कंफर्म जरूर होगा, ठीक है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और थोड़ी नॉलेज इकट्ठा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, एक बार इनको आप पढ़िए, आप लोग को आई होप समझ आ गया होगा। मुझे पता है ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। फिजिक्स वो है जो हम लोग को आसपास नेचर में दिखता है, और जो नेचर में दिखता है उसको पढ़ने के लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं होती, है ना, सही बोला ना, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी, इट स्टेट्स दैट एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पोजिशन की वजह से या तो उसके ओरिएंटेशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से या तो ओरिएंटेशन की वजह से उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये पोजीशन की वजह से हम लोग देखेंगे कि पोजीशन की वजह से कैसे आती है, ठीक है। देखो बाय पोजीशन, व्हेन अ बॉडी हैज अ सर्टेन पोजीशन, व्हेन अ बॉडी हैज अ सर्टेन पोजीशन, किसी बॉडी का एक सर्टेन पोजीशन हो, एक निश्चित पोजीशन हो, ठीक है, एक फिक्स पोजीशन हो, तो उस पोजीशन पर जो उसके पास एनर्जी होती है, जो उसके पास एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। When a body has a certain position, it has an energy which is called potential energy due to its position. किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, समझा, ठीक है। इस वाले को देखो, बाय ओरिएंटेशन, इफ अ बॉडी इज केपेबल ऑफ स्टीयरिंग होल्डिंग एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन, द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल्ड द एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। ये इस लाइन में सिर्फ इतना बताया गया है कि ऐसी एनर्जी ओरिएंटेशन की वजह से, मतलब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट मान लो मेरे को दिया है और मैं उसको तोड़ मोड़ के ऐसा कर दूं कि उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाए, उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाए, तो वो जो एनर्जी रहेगी ना, वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। ये वाला जो है ना, ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन वाला, ये वाला हम लोग लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ये वाला हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, चलेगा। तो इस टाइम पे हम लोग सिर्फ पोजीशन की बात करते हैं, ओरिएंटेशन वाले की बात लास्ट में बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो, वी कंसिडर ग्राउंड टू बी एट जीरो लेवल, मतलब हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं, देखो मैंने पहले भी बोला था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हम लोग किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, और हम लोग रेफरेंस पॉइंट हमेशा ग्राउंड को मान के चलते हैं। तो ग्राउंड को हम लोग क्या मानते हैं, ग्राउंड को हम लोग जीरो लेवल पे मानते हैं कि वो जीरो लेवल पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज जीरो, इसीलिए हम लोग ग्राउंड को क्या मानते हैं, जीरो लेवल पर मानते हैं। तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। अरे भैया आप लोगों ने नंबर लाइन देखा है, हाँ देखा है, कैसा दिखता है, लाइन जैसा दिखता है, और कैसा दिखेगा, अरे नंबर लाइन तो लाइन जैसा दिखता है, यहाँ पर बीच में ओरिजिन रहता है ओ, ठीक है, बीच में ओरिजिन रहता है ओ, इस साइड कौन से रहते हैं प्लस, ये सब प्लस वाले ना, और इस साइड माइनस माइनस माइनस, ठीक है, वो +1 +2 +3, वो -1 -2 -3, इस साइड उस साइड, ठीक है। ये देख लिया, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये हम लोग देख लिया। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये जीरो ओरिजिन को जीरो मान के चला है ना, जीरो क्यों मान के चला है, क्योंकि अगर मैंने पूछा कि ये +1 है, ये +2 है, ये +3, ये -1 -2 -3, तो अगर मैंने पूछा कि ये -2 किधर है, -2 किधर है, तो आप लोग मेरे को क्या बताओगे, मैंने पूछा -2 किधर है, तो आप लोग मेरे को क्या बताओगे कि -2 जीरो के लेफ्ट साइड में, दो डिजिट जीरो के लेफ्ट साइड में है ना, यही बताओगे। और मैंने पूछा +3 किधर है, तो क्या बोलोगे कि +3 जीरो के 3 डिजिट राइट साइड में, 3 डिजिट राइट साइड में। तो यहां पर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हैं ना, इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बताया जाता है उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं और उसको हम लोग कंसिडर जीरो करते हैं। तो यहां पर ये ओरिजिन जीरो ही तो है,
जीरो ही है ना, क्योंकि हम लोग उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हैं। तो सेम ऐसे यहां पर ग्राउंड को क्या लिया जाता है, जीरो, जीरो लेवल पे माना जाता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर जीरो माना जाता है, असली में नहीं है, जीरो माना जाता है। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, यहां पर एक बॉल रखा हुआ है, यहां पर एक बॉल रखा हुआ है, तो इस टाइम पे मैं पूछूंगा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, कि ये जीरो है, तो आप लोग क्या बोलोगे, क्योंकि ये जो बॉल है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है और ग्राउंड जीरो लेवल होता है, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो होगी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहां से, तो उसके लिए मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क मैं कैसे कर सकता हूं, वो वर्क देखो, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, ऊपर लेकर जाकर बॉल ग्राउंड पे पड़ा था, मैं ऊपर लेकर गया और यहां पर ऐसे पकड़ लिया, तो इस टाइम पे इसके पोजीशन की वजह से जो इसके पास एनर्जी है वो है क्या है, वो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो इसके पोजीशन की वजह से आई है। समझ में आ रहा है, जो इसके पोजीशन की वजह से आई है। अब जैसे यहां पर आ चुकी है ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, अब जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा ना, तो देखो ये मोशन में आ गया था, देखो वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी मोशन में आ गया था। तो जब ये मोशन में आ गया था, तो मोशन में इसके पास जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन इस टाइम पे इसके पास एक पोजिशन है, सर्टेन पोजिशन है, तो इस टाइम पे इसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। समझा। अच्छा ये देखो, ये वाला समझ गया होगा ना, वी कंसिडर, हम लोग ग्राउंड पर जीरो मान लेते हैं, ग्राउंड पर जीरो मान लेते हैं। अच्छा ये वाले देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब देखो इसका मतलब ये है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। पाथ पर डिपेंड क्यों नहीं करती, देखो ये सिर्फ कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती, जो कि सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। यहां पर आप लोग लिख भी सकते हो, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लो मैं यहां पर हूं, ये ग्राउंड है, मैं यहां पर हूं, मेरे को यहां पर आना है, ये ग्राउंड है, मैं यहां पर हूं और मेरे को यहां पर आना है। तो देखो मेरे को इसके वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन करने से यहां पर जब ये आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इसको मैं यहां पर लेके जाऊं, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर कैसे भी लेके जाऊं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल एनर्जी उतनी रहेगी। जैसे ऐसे ऐसे मैं लेकर गया यहां पर, तो भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी, इस साइड से लेकर गया तो भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी, ऐसे सीधे लेकर गया तो भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी। समझ में आ रहा है। तो ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, किसी हम उस एनर्जी को किस टाइप से लेकर जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती, हम उस एनर्जी को किस टाइप से लेकर जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। समझा। जैसे यहाँ पर है, मेरे को यहाँ पर जाना है, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे घूम घूम कर जाऊँगा, ऐसे ऐसे घूम घूम कर जाऊँगा, तो भी मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम ही रहेगा। ऐसे सीधे जाने में 10 जूल लगा तो वैसे भी 10 जूल, ऐसे भी 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इसको पाथ से आज़ादी मिल चुकी है। समझ में आया। अच्छा इसका एक फॉर्मूला भी होता है, पहले आप सब एक बार इसको देखिए, इसके फॉर्मूले को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सो पहले मैंने क्या बोला कि ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है, हाँ होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मेरे को इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लेकर गया, मेरे पास 3 पाथ है, एक पाथ ये मेरा फर्स्ट पाथ है, ये मेरा सेकंड पाथ है और ये मेरा थर्ड पाथ है। तो आप लोगों को बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी, मतलब आप लोग को कंडीशन दी है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, जो P1 है वो बड़ा है, जो P2 है वो छोटा है और P3 तो सबसे छोटा है। या तो कंडीशन है P3 सबसे बड़ा है, P2 P1, और या तो P2 P1 P3, ऐसा। ये आपको 3 पाथ दिए गए हैं कि पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ ए से बी पर जाने का।
तो आप लोगों से पूछा है ये P मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ए से शुरू हो रहे हैं और जा बी पर ही रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किस रास्ते से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो ए से हम लोग को बी पर जाना है, अब बी पे चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, चाहे आप लोग ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, या तो ऐसे जाकर फिर वापस आओ, ये चौथा रास्ता भी बना लो, तो भी पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग को 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है। P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। हम किस रास्ते से गए उस पे डिपेंड नहीं करेगी, हम कहां पर पहुंचे सिर्फ उस पे डिपेंड करेगी। सो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा सुना रहेगा ना, मंजिल, रास्ता चाहे जो भी हो मंजिल मिलनी चाहिए, तो सेम ऐसे इसको बस अपनी मंजिल से मतलब है, रास्ता चाहे जो भी हो, रास्ता जो भी, रास्ते वो बार बार चेंज करने वाली है, रास्ते 1000 बार चेंज हो गए लेकिन मंजिल एक ही रहने वाली है, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहने वाली है, समझे, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहने वाली है। हाँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ऐसे जा रहा है, यहां पर जा रहा है तो यहां पर उसका कुछ वेलोसिटी और होगा, यहां पर वेलोसिटी कुछ और, यहां पर वेलोसिटी कुछ और, तो वेलोसिटी चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, बताओ क्या था, हाफ mv स्क्वायर आधा था, वो हम लोगों ने देखा था कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। अरे भैया ये m क्या है, ये m है मास का यूनिट kg, ये g क्या है, ये g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एंड व्हाट इज h इज हाइट, वो 10 मीटर ऊंचाई पर है तो मीटर उसका यूनिट, बोलो समझा, mgh। आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। mgh, इसके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आप लोग को बन सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया, ठीक है, वो देख लेते हैं। आइए, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वो भी सिर्फ पोजीशन की वजह से, ओरिएंटेशन की बात कुछ देर में करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहां पर अपना ग्राउंड है, यहां पर क्या है, यहां पर अपना ग्राउंड है, एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इस m मास का ब्लॉक इस टाइम पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड लेवल हम लोग 0 लेवल मानते हैं, तो ग्राउंड लेवल 0 लेवल मानते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे इस ऑब्जेक्ट के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, 0 है, ठीक है, 0 है। और अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया किधर, अब देखो इस पर, इधर इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है मुझे बताओ, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस टाइम पे इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो नीचे, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो इस टाइम पे इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस टाइम पे इसके ऊपर लग रहा है नीचे, वो भी कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वेट, इसके वेट के इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, वेट के इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अभी मेरे को इसको ऊपर लेकर जाना है, अरे भैया एक पोजीशन पर लेकर जाना है कि नहीं जाना है, तो एक पोजीशन पर लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा, कितना फोर्स लगाऊंगा, इस mg के इक्वल ही लगाऊंगा, ताकि इसका जो कांटेक्ट है ग्राउंड से वो टूट जाए, इसका कांटेक्ट ग्राउंड से टूट जाए, इसलिए मैं mg के इक्वल ही फोर्स लगाऊंगा। अगर mg से ज्यादा लगा दिया तो यह ऑब्जेक्ट मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करूंगा और वो पूरा हवा में उड़ जाएगा,
लेकिन मेरे को हवा में नहीं उड़ाना, मैं धीरे धीरे उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। तो स्टार्टिंग में कितना लगाऊंगा, mg के इक्वल लगाऊंगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा ना। तो मैं ऊपर के साइड, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर के साइड कौन सा फोर्स लगाऊंगा, F, कितना होगा, mg के इक्वल लगाऊंगा, mg के इक्वल लगाऊंगा। और मान लो यही mg लगा के मैं इसको एक सर्टेन हाइट पर लेकर आ गया, इधर लेकर आ गया, ठीक है। तो इसने ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया। जो कि मैं इसको हाइट मान लूं, हाँ मान लो ना, मानने में क्या हुआ, अरे भैया डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है और हाइट, इसने इतनी हाइट कवर की है तो हम लोगों ने मान लिया। अब मुझे बताओ भैया, क्या बताओ, वर्क डन क्या होगा, F डॉट एस, बताओ फोर्स क्या है। अरे इधर लिखा है ना, ये देखो ना, mg लिखा तो है, तो फोर्स क्या है, mg, और ये s क्या है, अरे ये देखो s मैंने h नहीं लिखा है, तो यहां पर हम लोग छोटा h लिख देते हैं। आ तो गया, बस यही तो है, यही है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, बस इतना ही है। जब आप लोग आगे जाओगे तो इसमें -mgh रहता है, एक्चुअल में -mgh, वो -mgh रहने का एक रीज़न भी है। -mgh क्यों रहता है, क्योंकि देखो हम लोग भले से इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी कैसा, ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना। देखो हम लोग फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है, तो इसीलिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो माइनस रहता है। लेकिन माइनस, चलो इस टाइम पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वो 11th में जाओगे तब से माइनस लगा लेना, अभी के लिए सिर्फ mgh, ठीक है। माइनस रहता है लेकिन ध्यान रखना। अच्छा mgh आ गया, हाँ आ गया, बस यही तो है फॉर्मूला, और क्या है। अच्छा मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये W था, ये PE कैसे बन गया। तो देखो ये W था, ये PE कैसे बन गया, उसके लिए आप लोग को मैं एक लाइन लिख देता हूं, वो लाइन को जिंदगी भर याद रखना। वर्क यू डू ऑलवेज stored in the form of potential energy. Work you do always stored in the form of potential energy. इसका मतलब हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो वर्क हम लोग स्टोर कर सकते हैं, किसके रूप में, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये स्टोर कैसे कर सकते हैं, ये जो स्टोर करने वाली बात है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं। ये स्टोर करने वाली बात ही मैं आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ओरिएंटेशन में बताने वाला था, यही ओरिएंटेशन में बताने वाला था, ओरिएंटेशन में, ठीक है, ओरिएंटेशन में। इसको ओरिएंटेशन में और जानेंगे, फिलहाल अभी देखो मैं इसको ऊपर लेके गया, मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि मैंने वर्क डन किया। अब मैं वर्क डन करके यहां पर लेकर आ गया। अब यहां पर मैं इसको एक पोजीशन पे लेके आ गया ना, एक पोजीशन पे लेकर आ गया, और पोजीशन पर जैसे ही आया, एक सर्टेन पोजीशन पर जैसे ही ये एम मास का ब्लॉक आया, तो इसके पास एक एनर्जी आ गया। कौन सा, जो एनर्जी पोजीशन की वजह से आता है, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए मैंने mgh को P लिख दिया, W को P कर दिया, क्योंकि जो हम लोग वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर मैंने वर्क किया, इसको एक पोजीशन पर लेकर आ गया, तो उस पोजीशन की वजह से इसके पास एक एनर्जी आ गया, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, ठीक है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। अरे भैया इसके पास एक एनर्जी है, हाँ मान लिया इसके पास एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी दे कौन रहा है, वर्क ही तो दे रहा है, तो वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी है। अरे कुछ देर पहले पिछले लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी में देखे नहीं थे क्या, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैंने फोर्स लगाया, ये मूव करने लगा, तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन किया, वर्क डन करने से इसके पास मोशन में आ गया, और मोशन में आ गया तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सेम ऐसे ही यहाँ पर मैंने वर्क किया, ये पोजिशन पे आ गया, पोजिशन पे आ गया तो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, क्या देखे थे कि W क्या होता है, W होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
W क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। सेम ऐसे ये कौन सी कंडीशन के लिए, ये उस कंडीशन के लिए जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। सेम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो कि क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये फॉर्मूला ध्यान रखो और ये वाला, बस काम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बोलो समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो तो, बोल तो रहे हैं, अब आपको सुनाई नहीं दे रहा तो हम क्या करें। सो चलेगा, ये देखो, आई होप आपको ये समझा होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस इस टाइम पे इतना समझो कि हम लोगों ने इसको ऊपर लेके गए, पोजीशन हो गई, पोजीशन की वजह से इसके पास एक एनर्जी आ गई। वो एनर्जी कौन सी है? वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। ओरिएंटेशन में ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ओरिएंटेशन में ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप लोग देखो, पानी है इस टाइम पे। अब देखो पानी यहाँ पर है, पानी को मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, पानी है, पानी को मैंने ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। और पानी का थैली भर के रखा हुआ है, तो पानी का थैली भर के मैंने ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो मैं उस थैली को ऐसे छोड़ दूंगा, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, उस थैली को कुछ हाइट पर लेकर गया, तो जब मैं उसको कुछ हाइट पर लेकर गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई उसके पास, और पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो उस पोटेंशियल एनर्जी में से मैं जैसे ही उसको छोड़ूंगा वो तुरंत काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और जमीन पे जाके टकरा जाएगी। मैं उसको और ज्यादा हाइट पे लेके गया तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी। जितना ज्यादा हाइट होगा, देखो एच पे डिपेंड कर रहा है ना, जितना ज्यादा एच पे हम लोग उसको लेके जाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जितना ज्यादा मास को ऊपर लेकर जाएंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। समझे? मैं इसको अभी यहां पर लेके आया तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। यही अगर मैं इसको यहां पर लेकर आता, ठीक है, यहां पर लेकर आता, यहां पर मान लो यहां पर लेकर आता, तो यहां पर मैं पूछता, तो यहां पर भी एम मास का वही मास है, तो मैं पूछता कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो देखो यहां पर हाइट ज्यादा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ज्यादा होगी। समझा? चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है कितने केजी का, 12 kg का, वो हाइट मतलब इस ग्राउंड से, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, इस ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, कितना केजी का, 12 kg का, ठीक है। और certain height if the potential energy of the object is 480 जूल। मतलब यहां पर इसका पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, 480 जूल है, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब कि हमको ये हाइट फाइंड करना है, ये एच फाइंड करना है, तो देखो इसको हम लोग, अगर आप लोग वैसे लगाओगे कि W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उससे भी हो जाएगा, या तो आप लोग डायरेक्ट अगर इससे लगाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, इससे लगाओगे तो इससे भी हो जाएगा, इससे आसानी से हो जाएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है, 480, m कितना दिया है, 12, इंटू जी कितना दिया है, 10, इंटू एच तो निकालना है, अरे भैया एच ही तो निकाल के हो। सो यहाँ पर से 1 0 कैंसल, बचा क्या, ये 4 इज इक्वल टू 12 एच, सो एच इज इक्वल टू 48/12, सो एच इज इक्वल टू 4 मीटर। अरे हाइट तो मीटर में ही होती है, हाइट मीटर में ही होती है ना, बड़े आसानी से आ गया। अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं करते, आप लोग इसको ऐसे करते कि हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर लेकर गए, कुछ वर्क डन किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो उससे भी हो जाता। देखो W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। खैर यहाँ पर W की वर्क डन की बात नहीं हुई तो आप लोग को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जान दीजिए उसको, बस इससे ध्यान रखो। समझ में आ गया ये? बोलो समझ गया? अब आप लोग को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देगा, इससे ज़्यादा और क्या ही देगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को बोलता हाइट फाइंड करो, अगले क्वेश्चन में दे देगा। आप लोग को मास दिया है, हम आप लोग को ये दिया है, जी दिया है, मतलब हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, एक 12 kg के मास को हम लोगों ने 10 मीटर ऊपर लेकर गए,
ठीक है, तो पता करो कि उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो पता नहीं कर लोगे क्या? मास दिया है, जी तो पता ही है, एच भी हम लोग को दिया ही है कि हम लोगों ने 12 kg के मास को 10 मीटर ऊपर लेकर गए, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। कर नहीं लोगे क्या? कर लेंगे ना, कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना, सिंपल सा है। देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, mgh होता है, mgh होता है। अभी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m कितना दिया था 12, जी कितना है 10, इंटू कितना ऊपर लेकर गए 10, सो ये कितना हो जाएगा 1200 जूल आ जाएगा पी पोटेंशियल एनर्जी। आसान तो है, बस इस टाइम पे इतना ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब ओरिएंटेशन वाले की बात कर लेते हैं। ओरिएंटेशन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी वो भी कॉन्फ़िगरेशन वाली। देखिए ये कौन है, ये अर्जुन है, महाभारत वाला, देखे हो ना? अरे अर्जुन को जानते हो कि नहीं? जानते हो ना, अर्जुन, कर्ण, भीम, ये सब जानते हो कि नहीं? हाँ, महाभारत में तो ये अर्जुन है। अर्जुन अभी क्या कर रहा है? अर्जुन अभी अपनी तीर संभाल रहा है। वो तीर से क्या करेगा? वो तीर से दुश्मन को मारेगा। तो देखो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग तीर छोड़ते हैं तो तीर को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते कि ऐसे लिया, ऐसे थोड़ा सा खींचा और छोड़ दिया। ऐसे देखे हो क्या? नहीं देखे हो। हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग तीर लेते हैं इतना सा खींच के नहीं छोड़ते, हम लोग इतना ज़्यादा खींचते हैं फिर छोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? फिजिक्स लगाते हैं। फिजिक्स क्या लगाते हैं? फिजिक्स ये लगाते हैं, व्हेन एन आर्चर पुल्स द स्ट्रिंग, जब ये रस्सी को खींचता है, देन द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बाउ, तब इसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। समझ रहे हो? अरे कैसे स्टोर हो जाती है? देखो मैंने उसको पीछे खींचा, पीछे खींचा यानी कि फोर्स लगाया, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि वर्क डन किया। और जो भी हम लोग वर्क डन करते हैं उसको अगर हम लोग को स्टोर करना है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था, याद है कि नहीं? तो इस टाइम पे मैं ऐसे खींचूंगा तो मैंने वर्क डन किया, तो वो जो वर्क डन था वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो इस टाइम पे इसके पास कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। जब जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो वैसे ही आगे जाएगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बरोबर समझ में आ रहा है? तो ये देखो इस टाइम पे जब तक ये रबड़ ऐसे था तब तक उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने खींचना शुरू किया, जैसे मैंने पुल करना शुरू किया, पोटेंशियल एनर्जी आती गई। मैं जितना ज्यादा खींचूंगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी, उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। बोलो ये समझा? बोलो ये समझा? ठीक है, यह देखो एन इन्फ्लेटेड बलून स्टोर्स अ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बलून था, इस टाइम पे उसमें उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब जैसे मैं उसमें फूक मारना शुरू करूंगा, फूक मारना शुरू करूंगा, वो फूलेगा ना, स्ट्रेच होगा, बलून स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने से उसके पास क्या आएगी? स्ट्रेच होने से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, स्ट्रेच होने से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा मैंने ये वाला क्यों नहीं बनाया? ये वाला मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वाला मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा। देखो जरा, एक हम लोगों ने स्प्रिंग लिया, मान लो ये स्प्रिंग है जो कि स्टार्टिंग में ऐसे इनिशियली ऐसे पड़े था। अब मैंने क्या किया? मैंने उसको प्रेस करना शुरू किया, प्रेस। ठीक है, तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा ना, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इस टाइम पे देखो इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है। आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रिंग लिया, उसको ऐसे ही पकड़ के क्लिप लगा के छोड़ दिया, तो इस टाइम पे उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आज से 1 साल बाद या 10 साल बाद जैसे ही मैं वो क्लिप हटाऊंगा तो वो स्प्रिंग क्या होगा? वो स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच होगा ना, ऐसे, यानी कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना चाहेगी। तो मैंने उसको क्या करके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर रखा, मतलब मैंने वर्क डन किया, ऐसे प्रेस किया और उसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करके रख दिया। समझ रहे हो? और मैं क्या कर सकता हूं? तो देखो मैं और उसको ऐसे खींच सकता हूं ना, ऐसे मैंने खींचा, तो जैसे मैंने इसको खींचा इस टाइम पे भी इसके पास क्या हो गया? इस टाइम पे भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखो मैं कंप्रेस करूंगा या तो मैं इलोंगेट करूंगा तो उसके पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी। आई होप आप लोग को समझा होगा। 2 मिनट देखिए जरा इसको, बोलो समझ में आया कि हम लोग इसको ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी देखो यहाँ पर मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है, क्या है?
लड्डू नहीं है, टेंशन मत लो। ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये रबड़ है। ये क्या है, ये रबड़ है। अब इस टाइम पे इसका पोर्शन पता है, ये वाला था, ये वाला, मतलब ना ही तो मैंने इसको देखो, इसको हम लोग कंप्रेस तो कर नहीं सकते, लेकिन इसको इलोंगेट कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो देखो ये रबड़ है, इस टाइम पे ये कौन सा है, इस टाइम पे इसके पास कोई पोजीशन ही नहीं है ना, इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, तो इस टाइम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। हाँ, इसके पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। देखो ग्राउंड से ये जीरो लेवल पे नहीं है, तो इसके पोजीशन की वजह से है, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कब आएगी, देखो ये स्टार्टिंग में ऐसा था, अब मैं इसको इलोंगेट करूंगा, खींचा, दिख रहा है, तो देखो जैसे ही देखो स्ट्रेच किया है, तो अब देखो ये भी एक फोर्स लगा रहा है ना, देखो समझ में आ रहा है, ये स्ट्रेच हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब इसके पास और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। तो देखो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, तो देखो ये स्टार्टिंग में कैसे सीधा जल्दी से गया, तो इसका मतलब कि इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है इस टाइम पे। अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 0। अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, समझे। तो सेम ऐसे ही यहां पर इस टाइम पे 0 पोटेंशियल एनर्जी, अब जैसे ही मैं इसको इलोंगेट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा आ चुकी है, दिखा, समझ में आया। सेम ऐसे इसका भी कंडीशन होता है, ये मान लो कोई रबड़ है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है। अब इसको जब मैं ऐसे खींचूंगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास भी आ चुकी है, फिर जैसे मैं कोई तीर डाल के यहाँ पर छोड़ूंगा तो वो बहुत तेज आगे जाएगा, बहुत तेज आगे जाएगा। आई होप आपको ये समझा होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो भी कॉन्फ़िगरेशन वाला। बोले समझा, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि हम लोग उसको एक पोजीशन दे देंगे अलग से, उसको एक अलग सा कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, एक अलग सा कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, आप लोगों ने क्या देखा होगा, आप लोगों ने वायर देखा होगा, वायर देखा हो, या तो कोई भी रस्सी देखे होंगे, उसको जब हम लोग ऐसा गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते जाते हैं, गोल गोल घुमाते जाते हैं, फिर जैसे हम लोग उसको ड्रॉप करते हैं तो वापस वो बाउंस बैक होकर ऐसे ऐसे घूम के वापस सीधा हो जाता है। तो जैसे हम लोग उसको घुमा रहे थे ना, तो घुमाते घुमाते हम लोग उसको एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आ रहे थे, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही थी। लेकिन जैसे हम लोगों ने उसको छोड़ा तो वो वापस रीगेन कर लेगा अपना पोजीशन, अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा। बोलो समझ में आया कि ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी कॉन्फ़िगरेशन से। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। आज तो मैंने सिर्फ ये बताया कि ये ऐसे खींचा होगा तो इसके टाइम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जैसे ही छोड़ेगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर मैंने ऐसे खींच कर रखा था, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जैसे मैंने छोड़ दिया काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ना, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।